छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त गिरफ्तार करके वो उन्हें ईडी कोर्ट लेकर पहुंची है। ये जब कोर्ट में उन्हें लेकर पहुंचे तब की तस्वीरें हैं। ईडी की टीम बाकायदा सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा के बीच में चैतन्य बघेल को, ये जो घेरे में आप देख रहे हैं चैतन्य बघेल, ये भूपेश बघेल के बेटे हैं, इन्हें गिरफ्तार करके ले आया गया और अभी इस वक्त सुनवाई चल रही है। इस बीच कोर्ट में राजेश मुणत कुछ कहना सुनते हैं, ठीक रही है, वो आपको लगातार बताते रहेंगे। राजेश मुणत इस वक्त चूंकि ध्यानाकर्षण खत्म हो चुका है विधानसभा का, आज आखिरी दिन था, वहां से निकले ये, लेकिन चैतन्य बघेल आपको दिखा रहे हैं। ये चैतन्य बघेल भूपेश बघेल के बेटे हैं। आज इनका जन्मदिन है। ईडी की टीम सुबह 6:20 पर ही भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची। छापेमारी की गई, पूछताछ की गई यहां पर, और उसके बाद में 12:30 बजे चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर टीम यहां से रायपुर के लिए रवाना हुई और रायपुर में सीधे ईडी दफ्तर जाने के बजाय ईडी कोर्ट उन्हें ले जाया गया। यानी ये साफ है कि यहां पर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही जानकारी मिली, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हैं कोर्ट में, और कोर्ट रूम में हालांकि जाने से इन्हें मना कर दिया गया, रोक दिया गया, तो सभी कोर्ट रूम के बाहर ही वहां पर बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच भूपेश बघेल ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है, आज मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया है। पहले कवासी लखमा को टारगेट किया गया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया गया, और अब वे मेरे बेटे को निशाना बना रहे हैं। भूपेश बघेल ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर यह पोस्ट किया ताकि कोई अडानी के खिलाफ आवाज न उठा सके, और साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि हम न डरेंगे और न झुकेंगे। जब 10:15 बजे के आसपास भिलाई स्थित अपने आवास से भूपेश बघेल रवाना हो रहे थे विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए, तब भी उन्होंने पत्रकारों से कमोबेश यही बात कही कि हमें दबाने की, डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। लेकिन इन सब के बीच खबर ये, अब दूसरी ये आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये दरअसल राधिका खेड़ा की तरफ से ट्वीट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल ट्वीट किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे कोर्ट रूम में मौजूद हैं। राजेश मिश्रा, जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस के तमाम विधायक, कई बड़े नेता इस वक्त कोर्ट रूम पहुंचे, सबको बाहर रोक दिया गया, अंदर सुनवाई चल रही है। एक बार जरा पूरा अपडेट दर्शकों को दीजिए। देखिए, कुछ देर पहले ही चैतन्य बघेल को कोर्ट लाया गया, और जैसे कोर्ट का नियम होता है कि कोर्ट रूम के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, तो उनके जो पिता हैं भूपेश बघेल, चरणदास महंत, उन सबको रोक दिया गया था। कांग्रेस के सभी विधायक कोर्ट पहुंचे थे, उनको भी रोक दिया गया था। कुछ देर पहले ही भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, ये तमाम लोग कोर्ट से जा चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक राम कुमार जी यहाँ मौजूद हैं। अभी आप लोग कोर्ट आए थे, कोर्ट से बाद आगे का आप लोगों का क्या प्रोग्राम, और इस तरह से पूरी तरह कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना, और आगे आप लोगों का क्या रहेगा इसमें एक्शन? देखिए, मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र में विपक्ष का एक विरोध करना, या अगर प्रदेश में अगर कुछ गलत हो रहा है उसको उजागर करना उसका धर्म होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे आज कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से जंगल की कटाई हो रहा है, और किसी को भी कोयला खदान देखेंगे सिर्फ अडानी अंबानी इन्हीं को मिल रहा है। इस बात को लेकर के तमनार में हम लोग जाकर के अभी 25 विधायक के साथ में हमारे पहले पंथी के नेताओं के द्वारा जाकर के विरोध प्रदर्शन किया गया, और आज उसी के विषय में हम लोग स्थगन आदेश लाए थे। हम चर्चा चाह रहे थे कि आखिर जंगल को अडानी को क्यों सौंपा जा रहा है, और आज सुबह 6 बजे भूपेश बघेल जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटे को जबरदस्ती वहाँ से ईडी लाकर, अभी आप लोग कोर्ट आए थे सभी लोग, अब आगे आप लोगों का क्या एक्शन है? देखिए, हमारा एक्शन वही, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए ये उद्योगपति को जिस प्रकार से औने पौने में बेच रही है, दे रही है, हम जो है आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। चाहे ये मोदी जी और अमित शाह का जितने भी उनके एजेंसी है, हमें कांग्रेस वालों को डरा नहीं सकता। कितने लोगों को अंदर कर ले, हम कांग्रेस वाले न झुके हैं, न झुकेंगे कभी।
चलिए, तो ये कांग्रेसियों के तेवर आप देख रहे थे। सभी विधायक यहाँ पर मौजूद थे और कुछ देर पहले ही भूपेश बघेल, चरणदास महंत और सभी विधायक अब रवाना हुए हैं। वो ईडी दफ्तर के सामने जो प्रदर्शन किया जा रहा है वहां जाएंगे और इनका कहना है कि ये जो आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, हसदेव में जो जंगल की कटाई हो रही है उसको लेकर उनका विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। चाहे गिरफ्तारी देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए वो तैयार है। तो ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है। कुछ देर पहले ही भूपेश बघेल, चरणदास महंत यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ सारे विधायक पहुंचे थे और उनको कोर्ट रूम के अंदर जाने नहीं दिया गया क्योंकि कोर्ट का एक नियम होता है। तो ये बाहर ही रहे और बाहर रहने के बाद उसके बाद सभी विधायक अब कोर्ट से रवाना हो चुके हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि वो अब ईडी दफ्तर के सामने जो कांग्रेस है, जो प्रधानमंत्री का और ईडी का पुतला फूंकने वाली, उस प्रदर्शन में वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, आप राजेश नज़र बना के रखिए, चूंकि जैसे ही कि यहाँ पर सुनवाई पूरी होगी उसके बाद में क्या कुछ रिएक्शंस मिलते हैं उसके लिए आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। लेकिन इस बीच अपडेट ये भी कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार अब प्रदर्शन करते करते उग्र होते जा रहे हैं स्टेडियम के बाहर, सुभाष स्टेडियम के बाहर। चूंकि वहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम था, वहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई है। थोड़ी देर में ये तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। ये अपडेट इस वक्त आ रहा है कि जहाँ पर ये सुभाष स्टेडियम के बाहर की तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहां पर जुटे और इस बीच ये प्रदर्शन अब लगातार उग्र हो रहा है। क्योंकि ये ईडी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो ईडी का दफ्तर है पचपेड़ी नगर के पास में रायपुर में, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक जो सुभाष स्टेडियम के बाहर जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन करने की तैयारी है और वहां पर भी पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है और इस बीच वहां पर कार्यकर्ताओं ने टायर भी जलाए हैं। ये तस्वीरें थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त पूरा घटनाक्रम, सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं ईडी कोर्ट में, जहां पर यह सुनवाई इस वक्त चल रही है। और ईडी की कोर्ट में चूंकि गिरफ्तार करने के बाद चैतन्य बघेल को लेकर सीधे यहीं पर लाया गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, तमाम विधायक इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं। भूपेश बघेल, चरणदास महंत, विकास उपाध्याय, तमाम विधायक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और कोर्ट रूम के बाहर ही, चूंकि कोर्ट रूम के भीतर जब ये सुनवाई चलती है तब अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं होता, लिहाजा कोर्ट रूम के बाहर ही सबको रोक दिया गया है। और साथ ही जितनी और अलग अलग सुनवाई ईडी की आज की तारीख में तय थी, इन सब सुनवाई को स्थगित किया गया है। 3 बजे के बाद में बाकी सुनवाई होगी, लेकिन पहले प्राथमिकता से इस वक्त चैतन्य बघेल के मामले में सुनवाई चल रही है। 3200 करोड़ रुपए का यह बड़ा घोटाला, आबकारी घोटाला, जो भूपेश बघेल की सरकार के दौरान सामने आया था। और इसमें पहले की जो राशि थी वो 2100 करोड़ की थी, लेकिन जब जांच और हुई, ईडी ईओडब्ल्यू ने अपने जांच के दायरे को बढ़ाया, तब इस राशि को बढ़ाकर 3200 करोड़ का कर दिया गया। यानी कि 3200 करोड़ रुपए की राशि का गबन किया गया, घोटाला किया गया इस बड़े घोटाले में। इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले ही जेल में बंद हैं। IAS अधिकारी जो थे वो भी इस वक्त जेल में बंद है। अमरप्रति त्रिपाठी जो कि उस वक्त आबकारी आयुक्त थे वो भी जेल में। कई सारे और कारोबारी जो शराब से जुड़े रहे हैं वो भी जेल के भीतर हैं। और लगातार इनसे पूछताछ के आधार पर कई सारे लिंक्स लगातार ईडी को मिलते जा रही हैं। और यही वजह है कि मार्च 2025 में पहली बार सुनवाई के लिए छापा डालने के बाद आज फिर छापे के लिए सुबह सुबह रेड के लिए ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची। और आज 12:25 पर ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया और वहां से लेकर चैतन्य बघेल को सीधे कोर्ट में रायपुर पहुंचे। तो ईडी दफ्तर के साथ साथ ईडी कोर्ट और सुभाष स्टेडियम, जहां जहां पर भी इस वक्त इससे जुड़ा तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है उसका पल पल का अपडेट लगातार आपके सामने रख रहे हैं।